हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपने घर को मैं कैसे साफ़ रखती हूँ, वो भी कम मेहनत और बिना किसी स्ट्रेस के। तो देखिए, आज की ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। और जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी काम की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना रूटीन के आप कोई काम करेंगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, काफ़ी मेरी बहनों का सवाल होता है कि हम इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाती। तो देखिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत करना या किसी काम को छोड़ना, दोनों में ही टाइम लगता है। 20 से 22 दिन आप किसी भी रूटीन को फॉलो कीजिए लगातार, बिना छोड़े। अगर आप किसी दिन छोड़ देते हैं तो फिर से पहले दिन से शुरुआत कीजिए। देखिएगा, धीरे 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 वो आपकी कब आदत बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपको एक स्मार्ट होम मेकर बनना है तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मैंने अभी अपनी सब्जी रख के आई हूँ मैं सब्जी बनने के लिए, साथ साथ बीच में इस टाइम में मैंने जब तक सब्जी बनेगी अपनी बेटी को नहला दिया, उसके बाल वगैरह ठीक कर दिए, उसको रेडी कर दिया। क्योंकि ये अपने पापा के साथ डेली, अब जैसे समर वैकेशन शुरू हो गए हैं तो ये मंदिर जाती है, इनके गांव का जो मंदिर है वहाँ पे जाते हैं ये डेली। ये लोग वहाँ पे चले गए। इनके पीछे से मैंने जल्दी से जो भी खाने पीने की तैयारी करनी थी वो कर ली। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम फ़ोन उठाकर उसमें लगाना शुरू कर दूँगी या फिर टीवी के आगे बैठ जाऊँ या कहीं पे बात करने लग जाऊँ, कहीं पे अगर आपने फ़ोन मिला लिया या फ़ोन उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, रील्स देखनी शुरू कर दी, शॉर्ट्स देखनी शुरू कर दी, तो फिर आपका टाइम पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आपके किचन का काम ही शाम तक ख़त्म होगा। और होते भी हैं काफ़ी ऐसी मेरी बहनें हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, क्योंकि बीच बीच में उनको आदत है फ़ोन देखने की, किसका मैसेज आया, कहीं पे किसी का फ़ोन आ गया तो बातें शुरू कर दी। देखिए, हर काम ज़रूरी है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आप एक सेपरेट टाइम बना लीजिए कि मुझे अगर किसी के पास कॉल करनी है तो मैं इसी टाइम करूँगी। ये मेरा जो है फ़ोन वगैरह करने का टाइम होता है, ये मेरा फ़ोन देखने के लिए है ये टाइम, ये मेरा टीवी देखने का टाइम है, और इस टाइम में मैं अपना घर का काम संभालूंगी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी एक रूटीन बना लेंगे हर चीज़ के लिए, एक हर चीज़ को एक अपना टाइम देंगे, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे सलाद कट किया, इसके लिए जो मैंने चाकू वगैरह यूज़ किए हैं यहाँ पे, उनको मैं हाथ ही साफ़ करके रख दूँगी। आप इन चीज़ों को अगर सिंक में फेंक के चले जाते हो तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएंगी और आपका पूरा किचन ख़राब दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो वो एक एक सेकंड के काम होते हैं ना, इनके लिए आप एक प्रॉपर टाइम का वेट मत कीजिए। इन लोगों के लिए मैंने ये आए तब तक खाना तैयार कर दिया था। ये लोग खाना खाने लगे, मैं नहाने के लिए चली गई, क्योंकि मैं खाना खाने से पहले अपने पूरे घर में धूप लगाती हूँ। तो गूगल धूप मैंने यहाँ पे कर दी है नहा के। अब मैं खाना खाऊंगी। तो देखिए, अपने पूरे घर में ना आप लोग भी नहा के एक बार कोई भी धूप आपके पास में वो ज़रूर लगाया करें, क्योंकि आप खुद फील करेंगे जैसा वातावरण आपके आसपास का होगा, आप भी वैसे ही बनते चले जाओगे। तो अपने घर के इन्वायरमेंट को शुद्ध रखिए, पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। धूप वगैरह लगाने के बाद में मैं अपने रूम में आ गई और ये लोग खाना खा रहे थे तो मैंने भी अपना खाना खा लिया। हस्बैंड को आज थोड़ी सी जल्दी थी, उनको कहीं पे मीटिंग थी, उनकी बाहर जाना था, तो वो भी चले गए। बाहर गई तो जो मेरी हेल्पर है वो आई हुई थी और वो बाहर का पोछा लगा रही थी। वो बाहर का काम करेगी, ख़त्म करेगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं अंदर किचन का काम कर देती हूँ जो भी बाकी है, ताकि फिर अच्छे से सफाई हो जाएगी नीचे फर्श के। तो मैंने यहाँ पे आके जो मैंने अपना होममेड स्प्रे बना रखा है उससे अपने किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया। काउंटर टॉप और गैस को मैं लगभग इसी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़े से मक्खी मच्छर कम आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारी साफ़ सफाई होने के बाद में मैंने सोचा कि बर्तन भी अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन वॉश करने के बाद में मेरा किचन का जो काम है वो सारा ख़त्म हो जाता है। खाना वाना हमने पहले खा ही लिया था। एक ना मेरी आदत है कि किसी भी काम को मैं जितना कम समय में कर पाऊँ मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो देखिए, अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अपना टाइमर लगा लीजिए
कि मुझे इतने टाइम में, या फिर आप टाइम देख लीजिए घड़ी में, और उस टाइम के हिसाब से चलिए कि मुझे 15 मिनट का टाइम मिला है और मुझे 15 मिनट में अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर देना है, या फिर 10 मिनट के अंदर मुझे अपने बर्तन वॉश कर देने हैं। इस तरीके से धीरे धीरे देखिएगा, आपके काम करने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह साफ करने के बाद में मैंने टैप को भी क्लीन कर दिया है। टैप, सिंक और सिंक के अंदर जो ये जाली लगी होती है ना, इसको मैं लास्ट बर्तन की तरह साफ करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये आखिरी के बर्तन हैं जो मुझे साफ करने ही हैं डेली। तो ये कुछ आदतें हैं जिससे मेरा किचन हमेशा साफ़ रहता है। ये हैंगिंग रैक है जिसके अंदर मैं अपने जो लिक्विड डिश वॉश वगैरह या साबुन वगैरह रखती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। इसको भी मैं 3-4 दिन में एक बार क्लीन कर देती हूँ, डेली तो नहीं करती। 3-4 दिन में एक बार इसको ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। किचन को साफ़ करने के बाद में आज मुझे अपना मशीन भी लगानी है कपड़े साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा किचन है अच्छे से व्यवस्थित हो चुका है, और इस तरीके से जब मैं अपने पूरे घर को साफ़ सुंदर देखती हूँ तो मुझे सच में बहुत सुकून मिलता है। कपड़े की यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। सबसे पहले मैं अपनी बेटी के कपड़े डालती हूँ, क्योंकि बाद में फिर हमारे कपड़ों के साथ में मैं उसके कपड़े मिक्स नहीं करती। 15 मिनट का टाइमर लगाया है मेरे पास में, 15 मिनट हैं, तब तक मैं अपने बेड को और अपने बेडरूम को साफ़ कर दूँगी। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि मैं हर 3-4 दिन के बाद, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अपनी बेडशीट हटा देती हूँ, दूसरी चेंज कर देती हूँ। तो रूम में आई, जो भी मुझे बेड पे एक्स्ट्रा सामान दिखा वो मैंने हटा के अपनी अपनी जगह पे रख दिया, जिसकी जहाँ पे जगह है, और जो भी कंबल वगैरह रखे थे उनको फोल्ड कर दिया। तो देखिए एक तो आप ना मतलब एक हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर आप जगह बना दीजिए कि ये सामान इसी जगह पे रखना है, तो फिर आपका पूरा परिवार आपका उसमें साथ दे सकता है। अगर आप डेली एक चीज़ के लिए अलग जगह बनाएंगे, आज उसको आपने कहीं रख दिया, फिर अगले दिन आपने उसके लिए अलग जगह बना दी, तो फिर आपके घर वाले भी उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि इस सामान को रखना कहाँ है। अगर आपका घर में एक ये रूल होगा कि इस सामान को यहाँ से उठाकर और इसी जगह पे वापस रखना है, तो देखिए आपका घर बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा, बहुत कम टाइम आपको लगेगा साफ़ सफाई करने में। छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, 3 से 4 साल वाले भी, उनको भी पता रहेगा कि ये सामान कहाँ रखना है और कहाँ से उठाना है। तो देखिए 15 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे अपना रूम जो है वो सारा सेट कर दिया है। अब जो मेरी बेटी के कपड़े मैं डाल के आई थी मशीन में वो साफ़ हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास में सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, वो जो फुली ऑटोमेटिक होती है वो नहीं है। इसमें से पानी में से निकालने पड़ते हैं, कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके कपड़े अभी निकाल दूंगी, फिर ड्रायर में डालकर चली जाऊंगी। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे ना, बीच में बैठेंगे ही नहीं, थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी फील होगी। आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं आपने कितना ज़्यादा काम कर लिया आज। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा काम करें और बीच में एक बार ब्रेक ज़रूर ले लें। आप अपनी चाय कॉफ़ी पी सकते हो, या अगर आपको कुछ और खाना है तो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लगातार अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस और बर्डन फील होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है मैंगो शेक, क्योंकि मुझे भी पीना था और अपनी बेटी को भी पिलाना था। तो थोड़ी देर मैं उसके पास बैठी, थोड़ी सी बातें करी, क्योंकि ये थोड़े से जो सुकून के पल होते हैं ना, ये भी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। उसकी कुछ चुलबुली बातें मैंने यहाँ पे सुनी और फिर मैं वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पे जो बेडशीट मैंने बिछा रखी थी वो अभी वॉश करनी बाकी थी। तो देखिए सुबह सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे कपड़े भी सारे वॉश हो चुके हैं। अब मुझे अंदर जाना है, कुछ काम करना है, क्योंकि हस्बैंड आज सुबह खाना खा के जल्दी चले गए थे, तो वो वापस आने वाले हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे आके मैं सोफ़े पे बैठी और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया मेरे लिए पानी लेकर के आई। जब ये पैदा हुई थी ना, तो काफ़ी लोग बोलते थे कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने माँ बाप के सिंगल चाइल्ड हैं, तो बोलते थे कि अगर बेटा हो जाता तो ठीक रहता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा है कि मेरी बेटी मेरे लिए वरदान है। भगवान ने पता नहीं मैं क्या किस्मत थी या कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे बेटी मिली। जब भी मुझे किसी बात की परेशानी होती है, थक जाती हूँ, स्ट्रेस होता है, या फिर बीमार हो जाती हूँ, सिर में दर्द होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एक माँ की तरह पास आकर बैठ जाती है और मुझसे पूछती है, मम्मा क्या हो गया, आप परेशान क्यों हो। तो मुझे लगता है, सच बताऊँ, कि ये मेरे लिए एक वरदान है। तो जी अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि इसके पापा का फ़ोन आया, वो चाय पीने के लिए आ रहे हैं, और जो भी हल्की फुल्की सी काम की थकावट है वो चाय पीकर निकल जाएगी।
क्योंकि मैंने शुरू में इसमें जो मसाला डाला है ना वो घर पे ही बनाते हैं हम, और उससे चाय का जो स्वाद है वो 2 गुना हो जाता है। तो इस बात से तो मेरी सारी बहनें एग्री करेंगी शायद कि काम करने के बाद में जो चाय पीने का मज़ा है वो अलग ही है।